जब भी हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हमें बार बार पर्सनल लोन की तरफ चलते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अगर आप बार बार पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन बार बार पर्सनल लोन लेने से आपका क्रेडिट मिक्स खराब हो सकता है और इसका असर आपके सिबिल स्कोर पर भी पड़ सकता है। आपका सिबिल स्कोर भी खराब हो सकता है, जिससे आपको फ्यूचर में लोन लेने में काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। अब जानते हैं आखिर ये क्रेडिट मिक्स होता क्या है। देखिए, आपने कितने अनसिक्योर्ड लोन और कितने सिक्योर्ड लोन पहले लिए हुए हैं, उससे आपका क्रेडिट मिक्स सामने आता है। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आता है, और अगर आपने पर्सनल लोन या फिर क्रेडिट कार्ड के तौर पर अनसिक्योर्ड लोन बार बार लिया है, लेकिन वही सिक्योर्ड लोन बहुत ज्यादा नहीं लिया है, तो इससे आपके बैंक को ये मैसेज जाता है कि आपके पास फंड की कमी है और आप क्रेडिट पर ज्यादा डिपेंडेंट है, यानी कि आप पे खुद का पैसा नहीं है, आप लेकर अपनी चीजों को पूरा कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, एक पर्सनल लोन है और एक ऑटो लोन है, तो ये सब आपके क्रेडिट मिक्स में काउंट होता है। अब सवाल ये है कि ये जरूरी क्यों है। तो देखिए, क्रेडिट मिक्स एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके क्रेडिट स्कोर को अफेक्ट करता है। क्रेडिट ब्यूरो जैसे कि सिबिल या फिर एक्सपीरियन ये देखते हैं कि आपने किस टाइप का क्रेडिट यूज किया है। अगर आपके पास एक डाइवर्स क्रेडिट मिक्स है तो आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव हो सकता है। क्रेडिट मिक्स को अच्छा मेंटेन करने के लिए आपको क्रेडिट स्कोर को अपना इंप्रूव रखना होगा, यानी उसके अंदर इंप्रूवमेंट करनी होगी टाइम बाय टाइम। और जैसे भी आप अपने लोन्स को दे रहे हो, उन्हें टाइमली देकर आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं। और जब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है तो आपको लोन पर बेटर रिटर्न रेट्स मिलते हैं और आपकी फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब जानते हैं कि पर्सनल लोन आपको कौन कौन से टर्म्स पर मिलता है। अगर आप एक नौकरी पेशा यानी कि आप जॉब करते हैं और आपकी उम्र 18 से 60 साल की है, तो आपको पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने से कोई नहीं रोक सकता, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नौकरी पेशा नहीं है, यानी कि आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, यानी आपकी किसी कंपनी में कोई लेन देन नहीं है और आपकी उम्र 21 से लेकर 65 के अंडर आती है, तो आप फिर भी लोन ले सकते हैं, यानी कि आप पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल होंगे। हालांकि तमाम बैंकों में एज क्राइटेरिया अलग हो सकता है। दूसरा ये कि पर्सनल लोन के लिए हर बैंक या फिर एनबीएफसी में मिनिमम इनकम अलग अलग हो सकती है। ज्यादातर बैंकों में पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए नौकरी पेशा लोगों की मिनिमम सैलरी 15,000 तक तो पर मंथ होनी ही चाहिए। तीसरा ये कि आपका क्रेडिट स्कोर 750 या उससे ज्यादा होना चाहिए। इससे कम होने पर लोन मिलने में दिक्कत आ सकती है या फिर इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग सकता है। चौथा ये कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में कम से कम 1 साल नौकरी करके आ रहे हैं और उसके बाद आप पर्सनल लोन का इस्तेमाल करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, यानी आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बिजनेस में लगातार 2 साल देने के बाद ही आपको पर्सनल लोन के लिए अलाउ किया जाएगा, यानी आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। तो ये थे कुछ पर्सनल लोन लेने के क्राइटेरिया और क्या होता है क्रेडिट मिक्स, हमने आपको बता दिया। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।